अगर वो संविधान और कानून के ख़िलाफ़, संविधान के ख़िलाफ़ जाके संविधान को ख़त्म करके दूसरा संविधान लिखने की बातें बंद कर दें, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें बंद कर दें, तो हमारा विरोध इतना मजबूत नहीं रहेगा उनके खिलाफ़। इसलिए हम उनके खिलाफ़ हैं कि वो संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, जो हमारे देश में इंसाफ और बराबरी कायम करने का एक ज़रिया है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे देश को कमज़ोर और टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। अब मैं आपकी बात बताता हूँ, इस्तीफ़े वाली बात। मैंने जो कहा था वो ये कहा था कि ईवीएम की लड़ाई है। बुनियादी बात ये, पूरे देश में ईवीएम की लड़ाई हो रही है। 20% के करीब वोट झूठे, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप छीन लेता है दूसरे की जेब से, दूसरे के वोटों में से। तो हम तो लड़ाई इसी बात की लड़ रहे हैं ना। मेरा इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ईवीएम की लड़ाई इम्पोर्टेंट है। ईवीएम में जो गड़बड़ी हो रही है वो भी करना सपने में भी ना सोच ले। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी लगाई है पूरे ईवीएम के एक्टिविस्ट ने देश भर के मैं ईवीएम के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है उसमें घुस के उसके सारे सबूत इकट्ठे करूं और आने वाले समय में हम ईवीएम से चुनाव खत्म करा सके। मेरी कोशिश अब भी ये रहेगी। मुख्य रूप से सर, आप कैसे कह रहे हैं कि रोक देगा? कैसे पुलिस रोक देगी? कोई वोट डालने जा रहा है, कोई थोड़ी आप वोट नहीं डाल सकते? कैसे कोई ग्राउंड तो होगा? सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने एक पूरी रिपोर्ट बनाई थी। इसमें मेरे साथ जो शर्मा जी बैठे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप लोगों ने देखा होगा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, उन्होंने कितनी लंबी बात रामपुर के बारे में की थी। और वहीं से आपके सवाल का जवाब ही आता है कि रामपुर आपने क्यों चुनी? मैंने नहीं चुनी, इतने सीनियर लोगों ने चुनी है कि रामपुर में एक ऐसा मिसाली केस है कि वहाँ पे वोट ही नहीं डालने दिए गए जनता को, इसलिए रामपुर चुनी। एक बात तो कहता, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ वोट डालने नहीं दिए। नहीं, बेशक, लेकिन रामपुर की एक ऐसी सीट थी जिस पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है बात। सर आप और उनके अभी इतने बड़े नेता ने, मैं नेताजी का नाम जान के नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने चिट्ठी लिखी है ना, वो जेल में अभी, कितना अभी तक हाईलाइट हो रहा है ना। रामपुर ही क्यों हो रहा है? ये बातें सबने डिटेल में रिसर्च करके सोची है कि एक तो यूपी पुलिस के बारे में पूरी दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है भारत की यूपी पुलिस की वजह से। सर, रामपुर में कैंडिडेट को लेकर बड़ा हो हल्ला हो रहा था, कैंडिडेट ढूंढा नहीं मिल पा रहा था। देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी की जो स्थानीय यूनिट है उसने तो बहिष्कार का ऐलान कर दिया। उसके बाद कुछ पर्चा भी भरा गया। अभी जो है महबूबुल्लाह को टिकट दिया गया, जो दिल्ली के इमाम है। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ से टिकट क्यों नहीं सामने है? जो आप कह रहे हैं कि वोट नहीं डालने दिया गया, लोग इस बात का डर है कि अगर लड़ेंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, इसीलिए आप आए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, हमने देखिए हमारा मेन एम है कि आरएसएस और बीजेपी को रोका जाए, और उनसे हमारी कोई ज़ाती अदावत या ज़ाती लड़ाई नहीं है, बिल्कुल भी। ये बात भी मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। अगर वो संविधान और कानून के ख़िलाफ़, संविधान के ख़िलाफ़ जाके संविधान को ख़त्म करके दूसरा संविधान लिखने की बातें बंद कर दें, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें बंद कर दें, तो हमारा विरोध इतना मजबूत नहीं रहेगा उनके खिलाफ़। इसलिए हम उनके खिलाफ़ हैं कि वो संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, जो हमारे देश में इंसाफ और बराबरी कायम करने का एक ज़रिया है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे देश को कमज़ोर और टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, क्योंकि संविधान ही हमें सबको एक रख रहा है। इसीलिए हम उनके इसलिए ख़िलाफ़ हैं। कल को अगर वो ये बात छोड़ दें अपनी आइडियोलॉजी, तो उनके भी हम इतना खिलाफ़ नहीं रहेंगे, फिर दूसरे गुण दोषों पे जैसे होता है। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज से हमारे सभी आरटीआई के एक्टिविस्ट ने ये गुजारिश भी की थी कि ये सीट जो कि बीजेपी ने जीती हुई है, ये छोड़ दी जाए। हम लोगों के लिए कोई भी इंडिया गठबंधन का या दूसरा नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस पार्टी इसमें कैंडिडेट ना दे। मैंने भी अपना नॉमिनेशन भरने से पहले भी ये बात कही थी, अब भी मैं ये दोहरा रहा हूँ। जनता के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं ये बात। और देश के जो हमारे दूसरे बड़े बड़े नेता हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी, जो नॉन बीजेपी नॉन आरएसएस पार्टियां हैं, मैं उनके पर भी ये बात कह रहा हूं कि हम लोग ओपन डिबेट कर लें। अगर मुझसे ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट कोई ऐसा है जो पुलिस और प्रशासन को ये इलीगल गतिविधियां करने से रोक सकता है मुझसे बेहतर तरीके से, तो मैं अभी भी अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लूँगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बात साफ़ है कि आरएसएस और बीजेपी को रोका नहीं जा सकता अब भी रामपुर में। ये बात क्लियर है, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन ने पिछली बार की तरह वोटिंग परसेंटेज इतनी रखी और एक जहाँ पे वीकर सेक्शंस हैं, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ पे एकदम वोट ही नहीं डालने दिया गया, बाकी जगह डालने दिया गया, तो ये भी हारने की गारंटी है रामपुर के। तो बुनियादी बात यहाँ पर क्या है
कि ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जो इस प्रकार की ईवीएम की धांधली रोक सके। दूसरा, ये जो वोट ना देने की जो यहाँ पे एक पिछले सालों में एक वोट देने से रोकने की जो इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ प्रशासन और पुलिस करता है, उसको रोकने के लिए जो भी बेस्ट कैंडिडेट है उसको चुन लिया जाए। मैं अभी भी अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, बेस्ट कैंडिडेट नहीं चुना गया, तो बीजेपी 100% यहाँ से जीत चुकी है। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी यहाँ से लड़ रहे हैं, असीम राजा यहाँ से लड़ रहे हैं, उसके अलावा जीशान खान यहाँ से लड़ रहे हैं और अब महमूद पराचा भी यहीं से लड़ रहे हैं। 4 मुसलमान एक ही सीट से खड़े हो रहे हैं और अभी आगे पता नहीं अभी तक कितने नाम और सामने आ जाएंगे। तो आप कैसे इसको देखते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई AIMIM आ गई, इसने वोट काट डाले, उसने वोट काट डाले, यहाँ तो आप चारों खुद मुसलमान खड़े हैं एक ही सीट पर। शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। देखिए, कल तक जो चर्चाएं चल रही थी जी, इमाम साहब का नाम नहीं था उसमें, ठीक, तो अब हम लोग तो अनाउंस कर चुके थे, तो शायद ख्याल रखा जाना चाहिए था। अगर कैंडिडेचर विड्रॉ भी नहीं करना था तो भी शायद इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किसी से नाराज़गी नहीं है। लेकिन बुनियादी बात मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कैंडिडेट किसी भी धर्म से हो, रामपुर में ख़ास तौर पे इस बात का एस्टेब्लिश प्रूफ है। पहली चीज़ जो चाहिए यहाँ पे वो जो वोट देने ही नहीं दिया जाता अपराध करके प्रशासन और पुलिस द्वारा, उसको रोकने के लिए कौन सबसे मजबूत कैंडिडेट है, ये होगा तय करने वाली बात। जीत का भी इस्तीफा देंगे, ऐसे भी वायरल होने का। वो मैं उसको करेक्ट कर दूं, मैंने क्या कहा है आप देख लीजिएगा मेरी बात, क्योंकि मैं लफ्ज़ कोशिश करता हूं तोल के बोलूं, कोई ऐसी बात ना बोलूं जो मैं पूरी ना कर सकूं, तो मैं उस पर बता रहा हूं। तो बुनियादी बात है कि इलेक्शन शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा अगर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हम में से बैठ के बात कर लें अभी भी हम। अगर लोग ये समझते हैं कि इमाम साहब मुझसे बेहतर पुलिस प्रशासन से मुकाबला करके उनको पीछे हटा सकते हैं कानून और संविधान के ज़रिए, तो बेशक मैं उनके हक़ में विड्रॉ कर लूँगा कैंडिडेचर। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ। अब मैं आपकी बात बताता हूँ, इस्तीफे वाली बात। मैंने जो कहा था वो ये कहा था कि ईवीएम की लड़ाई है। बुनियादी बात ये, पूरे देश में ईवीएम की लड़ाई हो रही है। 20% के करीब वोट झूठे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप छीन लेता है दूसरे की जेब से, दूसरे के वोटों में से। तो हम तो लड़ाई इसी बात की लड़ रहे हैं ना। मेरा इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ईवीएम की लड़ाई इम्पोर्टेंट है, ईवीएम को रोकना इम्पोर्टेंट है। इसी